नमस्कार। चलिए आज संस्कृत की एक बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं, वाक्य बनाना। कई लोगों को ये मुश्किल लगता है ना? पर उम्मीद है आज के बाद ये सोच थोड़ी बदल जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल, संस्कृत में एक वाक्य आखिर बनता कैसे है? सोचिए, ये एक पजल जैसा है जिसे हम आज मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वाक्य का आप कह सकते हैं जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है। अब देखिए, संस्कृत ग्रामर में ना कर्ता को पहचानने का एक खास तरीका है। एक तरह का लेबल समझ लीजिए। इसे कहते हैं प्रथमा विभक्ति। बस ये हमें ये बताती है कि भाई एक्शन कर कौन रहा है। सवाल कौन या क्या का जवाब यही देती है। आज के लिए हम चीजों को सिंपल रखेंगे। हम अ पर खत्म होने वाले शब्दों, जिन्हें अकारांत कहते हैं, उन पर ध्यान देंगे। इनको समझना काफी सीधा है। तो स्क्रीन पर देखिए, अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है जैसे बालक, तो वो बन जाएगा बालकः। और अगर कर्ता नपुंसकलिंग है, मान लीजिए फल, तो वो होगा फलम। बस कर्ता के लिए अभी हमें इन दो रूपों को ही दिमाग में रखना है। चलिए अब हमारे वाक्य के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी कर्म। ये वो है जिस पर एक्शन का असर होता है। अच्छा, जैसे कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति थी, है ना, वैसे ही कर्म के लिए होती है द्वितीया विभक्ति। ये हमें बताती है कि एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है या एक्शन हो किस पर रहा है। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है। जो पुल्लिंग शब्द था बालकः, वो जब कर्म बनता है तो हो जाता है बालकम। लेकिन, और ये ध्यान से देखिए, जो नपुंसकलिंग शब्द फलम था वो कर्ता में भी फलम था और कर्म में भी फलम ही रहता है, मतलब कोई बदलाव नहीं। है ना कमाल की बात? इस टेबल में हम इसे और भी आसानी से देख सकते हैं। एक क्विक रीकैप जैसा। पुल्लिंग में देखिए, बालकः कर्ता से बालकम कर्म हो गया, और नपुंसक लिंग में फलम का फलम ही रहा, चाहे वो कर्ता हो या कर्म। चलिए अब आता है हमारे वाक्य का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा, क्रिया, यानी हमारा एक्शन वर्ड। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्रिया के रूप पर ध्यान देंगे। हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, जिसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं, और उसमें भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के, मतलब जब हम वह या यह के बारे में बात कर रहे हों। और उदाहरण के लिए हम कुछ बहुत ही आम क्रियाओं को लेंगे। पता है, क्रिया बनाना एक रेसिपी बनाने जैसा है। सबसे पहले आप लेते हैं धातु, यानी क्रिया का कच्चा रूप। फिर उसमें उस क्रिया का खास कण चिन्ह मिलाते हैं, और आखिर में आप उसमें प्रत्यय, यानी एक तरह की एंडिंग जोड़ देते हैं, और बस आपकी क्रिया तैयार। जैसे मान लीजिए धातु है पठ, जिसका मतलब है पढ़ना। जब ये इस पूरी रेसिपी से गुजरती है तो ये बन जाती है पठती। इसका सीधा सा मतलब है वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब आता है सबसे मजेदार काम, इन सबको जोड़ने का। चलिए वाक्य बनाते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, लड़का पढ़ता है। एकदम सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? कर्ता। काम कौन कर रहा है? लड़का। तो हम प्रथमा विभक्ति वाला रूप लेंगे, बालकः। अब चाहिए क्रिया। लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हमारी क्रिया हुई पठती। और ये देखिए, दोनों को बस साथ में रख दीजिए और हमारा पहला एकदम परफेक्ट संस्कृत वाक्य तैयार है, बालकः पठत। शानदार। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अब हम एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें कर्म भी हो। वाक्य है, लड़का एक फल खाता है। तो इसके तीन हिस्से हैं। कर्ता कौन? बालकः। कर्म क्या है? मतलब क्या खाया जा रहा है? फल। तो इसका द्वितीया विभक्ति वाला रूप होगा फलम, और खाने की क्रिया यानी वर्ब है खादति। और अब इन तीनों को मिला देते हैं, और ये बन गया बालकः फलम खादति। देखिए कितनी आसानी से सब कुछ अपनी जगह पर फिट हो गया। कर्ता, कर्म, क्रिया, एकदम सही क्रम में। तो आज हमने जो सीखा उसकी एक सिंपल सी रेसिपी क्या है? कर्ता को प्रथमा विभक्ति में रखो, कर्म को द्वितीया में, और उसके हिसाब से सही क्रिया जोड़ दो। बस एक शानदार संस्कृत वाक्य तैयार है। तो एक वचन में वाक्य बनाना अब हमें आ गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर दो लड़के हों या बहुत सारे फल हों, तब क्या होगा? मतलब द्विवचन और बहुवचन में ये वाक्य कैसे बदलेंगे?
ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना।